जय श्री राधे भक्तों, आपका अध्यात्म वाणी में स्वागत है। भक्तों, सर्व वेदांत प्रतिपाद्य पर ब्रह्म ही उपनिषदों का चरम तत्व है, किंतु इस तत्व को हृदयंगम करना अत्यंत दुरूह है। बिना अधिकारी के तत्व का साक्षात्कार भी नहीं होता, इसलिए उपनिषदों में सर्वत्र है अधिकार की चर्चा आई है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता वेदा प्रकाशन्ते महात्मनः तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्त तत्वदर्शिनः। भक्तों, इन आदि उपनिषद मंत्रों एवं गीता के शब्दों में तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए अधिकारी के निमित्त ग्रुप सदन आदि कुछ विशिष्ट नियम भी बतलाए गए हैं। श्रीमद् भागवत में बतलाया है कि वेदांत के श्रवण मनन आदि से, भक्तों बड़े ध्यान से सुनिएगा, अत्यंत गूढ़ बात है कि श्रीमद् भागवत में बतलाया है कि वेदांत के श्रवण मनन आदि से तथा भगवान के गुणों के बारे में बार बार श्रवण करने से भगवत ध्यान आदि के द्वारा कामादि दोषों का शीघ्र ही उपशमन होता है, और इस तरह इन अमंगलजनक वस्तुओं के नष्ट प्राय हो जाने पर श्रेष्ठ पुरुषों की नित्य संगति प्राप्त करने से भगवान में नैष्टिक भक्ति उत्पन्न होती है। ऐसी परिस्थिति में कामादि दोषों के शांत पड़ जाने पर निर्विघ्न चित्त में केवल सत्व गुण की स्थिति होती है और चित्त प्रसन्नता को प्राप्त होता है। इस तरह मुक्त आत्मा प्रसन्न मन पुरुष के हृदय में भगवत भक्ति के योग से भगवत तत्व का विज्ञान उदय होता है। तत्व ज्ञान की फलश्रुति में कहा गया है कि आत्मा में ही ईश्वर के दर्शन होने पर हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संशय विलीन हो जाते हैं और सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशया यन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। श्रीमद् भागवतम के पहले खंड के द्वितीय अध्याय का 21वें श्लोक में ये बात आ रही है। भक्तों, यही बात कुछ अंतर से मुंडकोपनिषद के द्वितीय खंड में कही गई। क्या कहा है? तत्वम किम, तत्व क्या है? इस जिज्ञासा से यदि उपनिषदों का आलोड़न या श्रवण मनन किया जाए तो यह ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यथार्थतः वह ब्रह्म ही सत्य और एकमात्र वही है, यही तत्व उपलब्ध होता है। भक्तों, वासुदेवः सर्वमिदं समं पश्यन्ति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र सकलमिदं च वासुदेव एक स आत्मा पुरुष पुराण सर्वभूतेषु ये पश्येत भगवत आत्मनः मन भूतानि भगवत ज्ञान मन्येष भागवतोत्तम आदि वचनों से अन्यत्र भी यही कहा गया है। किंतु ज्ञाज्ञो द्वावजावीशनीशो क्षरम प्रधानम अक्षरम हर क्षरात्माना विशते देव एक अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम ब्रह्मीं प्रजाम जनयंतीम स्वरूपाम आदि श्रुतियों को सिद्धांत कुछ लोग मान बैठते हैं, किंतु यो सिद्धांततः तत्व निरूपण की बात नहीं है। ऐसे तो वो उपनिषदों में नचिकेता, यमराज, जनक, याज्ञवल्क्य आदि कितनों के नाम आए हैं, पर किसी का नाम आ जाने से, किन्हीं शब्दों की पुनरुक्तियां मिल जाने से उन्हें ही तत्व नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय ग्रणी भगवान श्री रामानंदाचार्य ने भी श्री सुरानंद जी के तत्वम किम इस प्रश्न के उत्तर में विश्वम जातम यदो अद्वा यद वित्तमं खीलम लीनम म्यप्यस्ति यस्मिन् सूर्यो यत्यजस्सेन्दु सकलम अविरतम भास्यत्य दिदेश यद्विवाति वातो अविनरपि सूतलम ज्ञानी नेवेश्वरो यह साक्षी कुटस्थ एको बहु शुभ गुणवान वयो विषव भर्ता। इस प्रकार की तत्व का निरूपण किया है। इस श्लोक में स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यंत संविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। तैत्तिरीय उपनिषद के तृतीय खंड के पहले अध्याय का पहला श्लोक। उसके अलावा श्वेताश्वर उपनिषद के 6वें अध्याय का 14वां श्लोक जिसमें आ रही है तमेव भांत मनोवाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर ही द्वितीय खंड के 8वें अध्याय का पहला श्लोक भिषास्म द्वात पवेत भिषो देती सूर्य भिषास्माद ग्निश्चेदृश्य मृत्युर्धावती पंचम आदि मंत्रों का ही भाव व्यक्त किया गया है। इस पर आजकल के कुछ उपनिषद चिंतन करने वाले वेदांतियों का कथन है कि श्री रामानंदाचार्य आदि विद्वानों ने तो इन लक्षणों को श्री रामचंद्र जी में घटाया है, किंतु वह ब्रह्म तो अवतार नहीं लेता, क्योंकि वह आकाश की भांति सर्वत्र व्याप्त है, सर्वदेशी है। ईश्वरो नावतरति व्यापक त्वादाकाशवत। इस अनुमान से ईश्वर का अवतार बाधित होता है, किंतु न तो यह अनुमान ही सही है न इसका दृष्टांत, क्योंकि आकाश भी
वायु रूप में अवतीर्ण होता है एवं पुनरपि उसका तेज जल और पृथ्वी रूप में अवतरण होता है। सर्वोपनिषद रूपी गौओं के दोग्धा श्री गोपाल नंदन का कथन है कि मैं आज अव्यय आत्मा एवं सभी भूतों का ईश्वर होता हुआ भी आत्म माया से अवतीर्ण होता हूँ। गीता में कहते हैं भक्तों वो 4 अध्याय का 6वां श्लोक, अजोपि संव्ययमात्मा भूतानीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवय आत्म मायया। यह बात अवश्य है कि भगवान का आत्म माया शरीर तथा जन्म कर्म साधारण देहधारियों की भांति नहीं होता। श्रीमद् भागवत में तभी तो भगवान के सभी स्वरूपों को मायातीत अनन्य सच्चिदानंद रूप अतुल महात्मा युक्त तथा सर्वथा स्पष्ट कहा गया है। सत्य ज्ञानानंद मात्रेक समूर्तयः स्पष्ट भूरि महात्माय अपि युप निषिद्ध दृश्याम। श्रीमद् भागवतम के 10वें खंड का 13वां अध्याय का 54वां श्लोक ये है। तभी तो जब विदेहराज श्री जनक ने भगवान श्री रामचंद्र के स्वरूप का प्रथम बार दर्शन किया तो इनका सारा ब्रह्म ज्ञान एवं वैराग्य हवा हो गया था। भक्तों रामायण जी की चौपाई आती है जिसके अंदर कहा गया है, ब्रह्म जो निगति कहीं गावा उभय वेश धरी की सोयावा सहज विराग रूप मनु मोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा ताते प्रभु पूछाऊ सति भाऊ कहूँ नाथ जन करहु दुराऊ ई नहीं बिलोकत अति अनुरागा बरस वर्ष ब्रह्म सुखई मन त्यागा इत्यादि उद्गार उनके मुख से हठात निकल पड़ेगी। दशा उनकी कई बार हुई है। भक्तों वनवास के समय भगवान श्री रामचंद्र से मिलकर तो इनकी दशा देखते ही बनती थी। वहां गोस्वामी जी विभोर होकर लिखते हैं, अत्यंत मधुर वाणी है भक्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जासु ज्ञान रवि भवनि सिन्हासा बचन किरण मुनि कमल बिसासा तेहि की मोह ममता निहराई यह सिय राम स्नेह बढ़ाई विषय साधक सिद्ध सयाने त्रिवित जीव जग भेद बखाने राम स्नेह सरस मन जासु साधु सभा बड़ आदर तासु सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु कर्ण धार बिनु जिमि जल जानू। भक्तों यही बात भागवत में भी आती है कि नैष्कर्मण्यर्मपच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। श्रीमद् भागवतम के पहले खंड के 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। और इस पर कुछ लोग कहते हैं कि मायाख्याया कामधेनोर्जिर्वेशो वत्स का वुभो यत्ते चंपीबताम द्वैतम तत्वम तत्वमेव ही। माया नाम की काम दोनों के जीव ईश्वर दोनों वचने हैं, यते च द्वैत को ही पी ले पर तत्व तो अद्वैत ही है। इत्यादि वचनों को पढ़कर भगवान के सगुण स्वरूप से ग्रहण करने लग जाते हैं, परंतु उन्हें समझ रखनी चाहिए भक्तों कि द्वैत तभी तक मोहजनक होता है जब तक ज्ञान नहीं होता है। जब विचारधारा बोध की प्राप्ति हो जाती है उस समय भक्ति के लिए कल्पना किया गया द्वैत तो अद्वैत की अपेक्षा में सुंदर है। यदि पारमार्थिक अद्वैत बुद्धि रहते हुए भजन के लिए द्वैत बुद्धि रखी जाए तो ऐसी सैकड़ों मुक्तियों से भी बढ़कर है। भक्तों कुछ लोगों का कहना है कि मधुसूदन स्वामी ने माना कि अवतार नहीं होता, किंतु भक्ति की भावना से विदुर परिभावित कामिनी साक्षात्कार के समान श्री कृष्ण आदि का स्वरूप दिखलाई पड़ता है, किंतु ये कथन ठीक नहीं, क्योंकि गीता के 4थे अध्याय के 6वें श्लोक की टीका में उन्होंने भगवत अवतार को बहुत प्रयत्न से सिद्ध किया है। और कृष्ण में नमम वेहि तत्वामन खिलात्मनाम जगद्वीताय सोप्यत्र देहि वा भाति मायया अहोभाग्यम महोभाग्यम नंद गोप व्रजोकसाम यन मित्रम परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। भक्तों आदि भागवत के श्लोकों को सादर प्रमाण रूप से उपन्यस्त किया है। इतना ही क्यों, तत्व विषय कृष्ण पर तो स्पष्ट कहते हैं श्री कृष्ण बढ़कर और किसी तत्व को नहीं जानता। वंशी विभूषित करान्न वनिर दाभात पीतांबर दारुण्य बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादर विंद नेत्रात कृष्णात् परम किमहि तत्व हम न जाने कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम न जाने। अधिक क्या, अद्वैत संप्रदाय अग्रगण्य भगवान शंकर भी कहते हैं कि जिसने ब्रह्मा को अद्भुत अनंत ब्रह्मांड दिखलाया, वत्सों सहित सभी गोपों को विष्णु रूप में दिखलाया, भगवान शंकर जिनके चरणावनेजन जल को अपने मस्तक पर धारण करते हैं वे श्री कृष्ण तो ब्रह्मा विष्णु महेश शिव इन तीनों से परे कोई अविकृत चिदानंदन घन है।
ब्रह्मांडानि बहुनि पंकज भवान प्रत्यन मंडिर मत्यु भूतान गोपान वत्स्यु तान दर्शयदजं विष्णुश्वेश्वाशं यः शंभुर्य चरणोदकं श्वशिरा दत्ते च मूर्तित्रयात् कृष्णोऽयं पृथगस्ति कोप्य विकृत संचिन्मयो नीलिमा। यही बात है श्लोक के रूप में कही गई। आनंद से विभोर होकर एक गोपी अपनी सखी से कहती है भक्तों की, ए सखी सुन, मैंने श्री नंद के आंगन में एक विचित्र कौतुक देखा है। सखी पूछती कि वह क्या है। भगवत दर्शन के आनंद से आह्लादित हुई गोपिका उत्तर देती है कि सकल वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म वहां गोधुली से सना हुआ नृत्य कर रहा है। भक्तों कितनी भाव की बात है कि शृणु सखी कौतुक मेकम नंदनी के नांगने मया दृष्टम गोधिल दूसरांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। इसी प्रकार एक अन्य प्रेम मग्न भक्त की हृदयगार वह कहता है कि वृंदारण्य विनिष्टम विलुठित महाभीर धीर नारी भी सत्यचिदानंद गणम ब्रह्मम नराकार मालंबे। मैं वृंदावन में प्रविष्ट परम बुद्धिमती आभीर नारियों के संग में लुठित नराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म का अवलंबन लेता हूँ, शरण ग्रहण करता हूँ। जब ऐसी बात है तभी तो श्री ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि वृक्ष में कीटादि होकर भी जन्म ग्रहण करना बड़े भाग्य की बात है, क्योंकि उस श्री चरण कमल की रज जिसे सर्वदा श्रुतियां ढूंढती हैं सहज उपलब्ध है। श्रीमद् भागवतम के 10वें खंड के 14वें अध्याय का 34वां श्लोक, जिसमें भक्तों बड़ी प्यारी बात कही गई है कि तब दूरी भाग्यम यह जन्म कीमप्यटव्याम यद्दो कुलेपि कतमाग्रीरो जो अभिषेकम यज्जीवितं तु निखिलं भगवान मुकुंद सप्यधापि यत् दर्जः श्रुति मृग्यमेव। यहाँ अद्यापि यद पद रजह श्रुति मृग्यमेव, यह पद जो है भक्तों ध्यान देने योग्य है। ब्रह्मा जी का तात्पर्य कि यहाँ श्रुति रूपा गोपियों से है। वे अब इस बात को समझ चुके हैं कि श्रुति प्रतिपाद्य है ब्रह्म ही यहाँ व्रज में अवतीर्ण हुआ है और इसकी प्रतिपादिका श्रुतियां भी यहाँ गोपी का रूप में अवतरित हुई हैं। सर्वे वे देव प्रायः, यह प्रसिद्ध है। इस विषय में उपनिषदों का ही प्रमाण देखने योग्य है। भक्तों उपनिषदें कहती हैं कि एक बार श्री रामचंद्र जी ऋषि मुनियों के दर्शनार्थ जंगल में गए। महाविष्णु सच्चिदानंद घन लक्षण सर्वांग सुंदर भगवान श्री रामचंद्र को देखकर सभी वनवासी मुनि विस्मित हो गए। उन ऋषियों ने उनके शरीर स्पर्श की कामना प्रकट की। भगवान ने अन्यावतार में उनकी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया। श्री महाविष्णु सच्चिदानंद लक्षणम रामचंद्र दृष्टा सर्वांग सुंदरम मुनियो वनवासिनो विस्मिता बभूवु तम हो चूर्णो अवध्य मम वतारान्वे गणन्त्य आलिंगमो भवंत मिति। उन सभी देवताओं तथा ऋषियों की प्रार्थना स्वीकृत हुई। वे सभी कृतकृत्य हो गए। कालांतर में भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान का स्वरूप भूत परमानंद ही नंद हुआ। ब्रह्म विद्या यशोदा हुई। भक्तों बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी गूढ़ बात है कि भगवान का स्वरूप भूत परमानंद ही नंद हुए, ब्रह्म विद्या यशोदा हुई, ब्रह्मपुत्र गायत्री देवकी हुई, स्वयं निगम ही वसुदेव हुए, वेद की ऋचाएं ही गोपियां तथा गौओं के रूप में अवतीर्ण हुई। भगवान के मनोहर संस्पर्श के निमित्त ब्रह्मा ही मनोहर यष्टि हुए। भगवान रुद्र सप्त स्वरानुवादी वेणु होकर, इंद्र गवय श्रृंग होकर श्रीहस्त में सुशोभित हुए और पाप ही असुर हुए। यो नंद परमानंद यशोदा मुक्ति गेहिनी गोप्यो गाव ऋच तस्य यष्टिका कमलासन है वंशस्तु भगवान रुद्र श्रृंग मिंद्रस्त बोध्यो असुर है। इसके अतिरिक्त वैकुंठ गोकुलवन के रूप में अवतरित हुआ, तपस्वी गण वृक्षों के रूप में अवतीर्ण हुए, क्रोध लोभादि दैत्य हुए तथा माया से विग्रह धारण करने वाले साक्षात श्री हरि ही गोप रूप से अवतीर्ण हुए। भक्तों श्री शेषनाग बलराम जी हुए और शाश्वत ब्रह्म ही श्री कृष्ण हुए। 16,108 पत्नियों के रूप में ब्रह्म रूपा वेदों की ऋचाएं तथा उपनिषदें प्रकट हुई। श्लोक रूप में कहा गया है गोकुलम वन वैकुंठम
ताप शास्त्र ते द्रुमा लोभ क्रोधादयो दैत्या कलिकाल तिरस्कृतः गोप रूपो हरि साक्षान् माया विग्रह धारण शेषनागो अवभद्रामः कृष्णो ब्रह्मेव शाश्वतम् अष्टावशस्त्येव सहस्रे ते शताधिक्यः स्त्रियस्तथा ऋचोपनिषदस्ता वे ब्रह्म रूपा ऋच स्त्री है। यहाँ तक कि द्वेष ही चाणूर मल्ल रूप में अवतीर्ण हुआ, मत्सर ही अजय मुष्टिका हुआ, दर्प कुवलया पीड़ हाथी तथा गर्व बकासुर राक्षस हुआ, दया रोहिणी माता के रूप में अवतीर्ण हुई, धरा सत्यभामा हुई, महाव्याधि आगासुर बना तथा कलिकंस रूप में अवतीर्ण हुआ, शम मित्र सुदामा हुए, सत्य अक्रूर हुआ तथा दम उद्धव हुआ एवं सर्वदा संस्पर्श पाने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ही शंकर रूप में अवतीर्ण हुए। द्वेष चाणूरमल्लयो मत्सरो मुष्टिको जय दर्प कुबल या पीड़ो गर्भो रक्ष खगो वृक दया सार रोहिणी माता सत्यभामा धरेति वे अघासुरो महाव्याधि कलिकंस सभूपति क्षमो मित्र सुदामा च सत्यार क्रूरो उद्धवोदम यह शंख स स्वयं विष्णु लक्ष्मी रूपो व्यवस्थित है। इसी प्रकार आगे चलकर कहा है कि जिस प्रकार भगवान पहले आनंद पूर्वक क्षीर सागर में क्रीड़न करते थे, वैसा ही आनंद लेने के लिए उन्होंने क्षीर समुद्र को दग्धि दुग्ध के भांडों में स्थापित किया, शकट भंजन आदि लीलाएं रची। गणेश जी चक्र रूप में अवतीर्ण हुए, स्वयं वायु चमर हुए, अग्नि के समान प्रकाश वाले तलवार रूप में स्वयं भगवान महेश्वर आविर्भूत हुए। श्री कश्यप जी उलुखुल हुए, देव माता आदिति रज्जु हुई। इस प्रकार भगवान के समस्त परिकर के रूप में वे ही सब देवगण अवतीर्ण हुए, जिन्हें सभी सादर नित्य नमस्कार करते हैं। इसमें किसी प्रकार भी संशय नहीं करना चाहिए। सर्व शत्रु निबरहिणी साक्षात कलिका गदा रूप में अवतीर्ण हो भगवान की वैष्णवी माया शांग धनुष रूप में उनके कर कमल में यह आविराजी। शरद ऋतु भगवान के सुंदर भोजनों के रूप में प्रकट हुई। गिर श्री गरुड़ जी भांडीरवट हुए तथा नारद मुनि श्रीदामा नामक उनके सहचर गोपाल भक्त हुए, भक्ति वृंदा हुए। दुग्धोदपि कृतस्तेन भ्रगंट बांधो दधिग्रहे क्रीडते बालको भूत्वा पूर्ववत्सु में हो ददो संहार्थाम च शत्रुणाम रक्षणाय च संस्थिता यस्त्रष्टुमेश्वरे णाणि सक्त चक्रम ब्रह्म रूप द्रक जयंती संभवो वायुष्मरो धर्म संज्ञति यस्य यासो ज्वलनाभासः खड़ग रूपो महेश्वर कश्यपोलुखलः ख्यातो रज्जुर माता दितिस्तता यामंती वेद देवरूपाणि वदन्ति विभूता जना नमन्ति देवरूपेभ्यो एवमादीन संशय गदाच कालिका साक्षात सर्व निब्रहणी धनुषांगे स्वयं च शरत्काला सुभोजन गरुड़ो वटम भांडिरे श्रीदामा नारदो मुनि वृंदा भक्ति क्रिया बुद्धि सर्व जंतु प्रकाशिनी। इस तरह नंदाद्या ये व्रजे गोपिका यशाम विशाम च योषिता वृष्णयो वसुदेवाद्य देवक्या यदु स्त्रिया सर्वे वे देव प्रताय देवता प्राय। यह श्री नारद जी की उक्ति सर्वथा सत्य सिद्ध हुई। ऊपर वर्णन से यह सिद्ध हो गया कि परम पुरुष ही जो उपनिषदों का चरम तत्व है श्री कृष्ण तथा श्री रामादि रूपों से विवक्षित है। वेदों में इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदते पदम त्रीणि पदानि विचक्रमे विष्णुर्गोपाधाभ्य अतो धर्माणि धारयन् प्रजापतिश्चरत गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते नीलग्रीवा शीतकंठा आदि बहुत से मंत्र भगवान के सगुण स्वरूप को सिद्ध करते हैं। श्री नीलकंठ सूरी ने तो श्री हरिवंश पर्व के विष्णु पर्व के कई अध्यायों की टीका में वेदों में ब्रज लीला को दर्शाया। सर्वत्र यह स्पष्ट लिखा है कि यह लीला वेद के मुक्त मंत्र का उपग्रहण करती है। कल्याण के भक्तों, सच्ची बात तो यह है कि वेदों का यथार्थ तात्पर्य इतिहास पुराणों के अध्ययन से ही लगाया जा सकता है, अन्यथा वेदेतिहासों से अनभिज्ञ पुरुष तो उनका अनर्थ ही कर डालता है। बिभेत्यल्पश्रुता द्वेदो मामयम प्रहर्षति। इस तरह स्पष्ट है कि जो उपनिषदों का तत्व है वही पुराणों इतिहासों तथा सभी सज्जनों का भी परमाराध्य तत्व है। सभी योगी मुनि उसकी ही वंदना करते हैं, ब्रह्मादि सभी देवतागण सर्वदा उसी का ध्यान करते हैं। श्रुतियां नेति नेति कहकर सर्वदा उसी का यशोगान करती है। उससे संसार में कोई भी वस्तु न तो भिन्न ही है और न भिन्न है। तस्मात् भिन्नम न चाभिन्नमार भी भिन्नम न वे विभू। और यदि ध्यान से देखा जाए तो उपनिषदों में ही नहीं प्रत्युत संपूर्ण मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद संपूर्ण पुराण तथा रामायण महाभारत के आदि मध्य और अवसान में सर्वत्र ही वह गीयमान है, वह सभी का चरम तत्व है। अंत में ही बात कहना चाहेंगे कि वेदे रामायणे पुण्य पुराणे भारते तथा आदो मध्य तथा चांते हरि सर्वत्र गीयते। आज के लिए इतना ही भक्तों, सदैव हरि नाम जप करते रहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए और भगवान का स्मरण करते रहिए। जय जय श्री राधे श्याम सीताराम।